हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के अक्टूबर मंथ के कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस कौन कौन सी सिटीज में अक्टूबर 2024 में कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इन्हीं वैकेंसी से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या डाउट्स जो लोगों को ज्यादातर होते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ या एवरी टाइम इंडिगो की वैकेंसीज आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, या उनको आप डाउट्स कह लो, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। इस जॉब रोल के बारे में पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस इस वैकेंसी से रिलेटेड ज्यादातर लोगों को होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इंडिगो मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स को हायर नहीं करता है, तो ये वैकेंसी और ये वीडियो जाहिर सी बात है फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए ही है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो आप ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ के पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो ग्राउंड स्टाफ मेल्स को हायर करते हैं, बट कैबिन क्रू अगर आप बनना चाहते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारे एयरलाइंस। इसके अलावा ये सारे जो वैकेंसीज है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे, वो सारे वॉक इन वैकेंसीज है, या आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पहले से अप्लाई करके भी जा सकते हैं। अप्लाई अगर आप करके जाना चाहते हैं तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको कोई प्रायोरिटी मिलेगी या आपको अलग क्यों होगा इंटरव्यू देने के लिए। देयर इज नो एक्सेप्शन। अगर आप अप्लाई करके जाना चाहते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल अपना बना के इंडिगो के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे, तो भी आप जा सकते हैं बना के। अगर आप एज अ वॉक इन कैंडिडेट कोई भी फॉर्म फिल करे बगैर या कोई भी कैंडिडेट प्रोफाइल बनाए बगैर अपना सीवी एंड खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वॉक इन इंटरव्यू वाले लोकेशन पे जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि इंडिगो किसी भी अपने इंटरव्यू के लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है। जब आप बार बार दूसरे वेबसाइट्स खोलते हो और ऐसे सब चीजें, तो कुछ लोग आपको कोशिश करेंगे, उनको आपका डेटा मिल जाता है कि यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स या लुकिंग फॉर वैकेंसीज और ऐसे सारी चीजें, तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको इंटरव्यू क्लियर करवा देंगे, या आप इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फी देना है। ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको सिर्फ अपने आप को लेके जाके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाके इंटरव्यू में अपीयर होना है। आप कोई भी पैसे नहीं देते हो, किसी को भी आपको नहीं देने हैं, ना ही इंडिगो कोई भी पैसे लेता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो एज अ वॉक इन कैंडिडेट। बाकी सारे जगह जहां पे पैसे और ये सब चीजों की बात होती है सब स्कैम है, ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को इस चीज से रिलेटेड डाउट्स रहता है कि हम अगर लेट से देहरादून में इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो क्या हम देहरादून से फ्लाई करेंगे? तो नहीं, इंडिगो या किसी भी एयरलाइन के कुछ बेसेस होते हैं, सिटीज ही में से वो ऑपरेशंस रखते हैं अपने, ठीक है। लेट से अगर इंडिगो का दिल्ली में बेस है, कुछ सिटीज में है जैसे कि बैंगलोर में है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, बहुत सारी सिटीज है, ठीक है। उस बेस से ही आप ऑपरेशंस आपके होंगे। तो लेट्स से कि अगर आप देहरादून में इंटरव्यू देते हैं तो जरूरी नहीं है, या देहरादून में आपका बेस नहीं होगा, आपको जो सिटीज के ऑप्शंस रहेंगे, जो बेस से ऑपरेट करता है इंडिगो एयरलाइंस, वो सारे ऑप्शंस ऑब्वियसली दिए जाएंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, अगर उस बेस के लिए उनके पास वैकेंसी होगी तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप ये बेस चूज कर सकते हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। एंड आपको अपने एक्सपेंस पे शिफ्ट होके वहां से ऑपरेट करना पड़ेगा एज अ कैबिन क्रू। इसके अलावा एक चीज और भी लोग बोलते हैं कि जो सिटीज में ऑलरेडी बेसिस है, ठीक है, जो भी इंडिगो के जो सिटीज से वो ऑपरेट करते हैं, उन सिटीज में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वो भी जरूरी नहीं है कि उसी सिटी में आपको बेस मिलेगा, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। इट ऑल डिपेंड्स कि उस सिटी में अगर इंटरव्यू कंडक्ट हो भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप उसी सिटी में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बोल सकते हो कि लेट्स से कोलकाता में बेस है इंडिगो का, एंड आप कोलकाता से ही हो और आप उनको बोलते हो कि हाँ मुझे कोलकाता से ही फ्लाई करना है,
एंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कोलकाता है, तो क्या मुझे ये बेस मिल सकता है? अगर अवेलेबिलिटी होगी तो ऑफकोर्स दे विल गिव यू, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी या ऐसा हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों में वो आपको बोले कि एज ऑफ नाउ वैकेंसी नहीं है कोलकाता के लिए, बट मे बी वी आर कंसिडरिंग यू फॉर हैदराबाद, तो क्या आप ये पोजीशन लेना चाहेंगे? तो इट इज योर चॉइस। आप अपने एक्सपेंस में पे मूव होंगे, आप हैदराबाद मूव होके ऑपरेट करोगे वहां से, एंड देन अगर उनके पास जब भी वैकेंसी होगी दे विल गिव यू द बेस दैट यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जनरली ज्यादातर मुझसे यही सारे सवाल हर महीने या जब भी वैकेंसी आती है इंडिगो की, ये सारे सवाल कॉमन सवाल होते हैं जो आपके होते हैं, वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। अब हम बात करते हैं जो जो वैकेंसीज है उनके बारे में। प्लीज वेन्यू, लोकेशन, टाइम, सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी उसको अच्छे से देखना। इंडिगो के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाके चेक करते रहना, ठीक है, बिकॉज कभी कभी इंटरव्यूज पोस्टपोन हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, रीस्केड्यूल हो जाते हैं, ऑब्वियसली ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो हमेशा क्रॉस चेक करना, इंटरव्यू के एक दिन पहले जाके ऑफिशियल वेब पेज पे देखना एंड फिर जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड हमेशा याद रखना कि जस्ट बिकॉज एक ही सिटी में इंटरव्यू 3-4 बार एक महीने में कंडक्ट हो रहा है तो वो ही लोकेशन होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट्स से दिल्ली में 3-4 टाइम पे हो रहा है इंटरव्यू, 3-4 डेट्स पे इंटरव्यू हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसी वेन्यू या उसी होटल में इंटरव्यू होगा। तो अपना सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना, चेक करना वेबसाइट पे कि वो डेट दिखा रहा है, वो ही वेन्यू दिखा रहा है, टाइमिंग्स दिखा रहे हैं इंटरव्यू के एक दिन पहले, तभी आप नेक्स्ट डे सुबह जाना। ठीक है, 1 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में, 3 अक्टूबर को इंटरव्यू है अहमदाबाद में, 4 अक्टूबर को इंटरव्यू है मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में, 5 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में और इम्फाल में, 6 अक्टूबर को इंटरव्यू है बेंगलुरु में, 7 अक्टूबर को इंटरव्यू है बागडोगरा, देहरादून और कोच्चि में, 8 अक्टूबर को इंटरव्यू है हैदराबाद में, 9 अक्टूबर को इंटरव्यू है पुणे में एंड दार्जिलिंग में, 10 अक्टूबर को इंटरव्यू है बॉम्बे में और दिल्ली में, 11 अक्टूबर को इंटरव्यू है चंडीगढ़ में एंड लखनऊ में, 13 अक्टूबर को इंटरव्यू है नोएडा में, 14 अक्टूबर को इंटरव्यू है गुवाहाटी में, 15 अक्टूबर को इंटरव्यू है कोलकाता में, 16 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में और अहमदाबाद में, 17 अक्टूबर को इंटरव्यू है मुंबई में और इंदौर में, 18 अक्टूबर को इंटरव्यू है कोच्चि में, 19 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में, 20 अक्टूबर को इंटरव्यू है कोलकाता में, 21 अक्टूबर को इंटरव्यू है बेंगलुरु में और बागडोगरा में, 22 अक्टूबर को इंटरव्यू है हैदराबाद में और कालिम्पोंग में, 23 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में एंड पुणे में, 24 अक्टूबर को इंटरव्यू है मुंबई में, कोलकाता में एंड लखनऊ में, 25 अक्टूबर को इंटरव्यू है जयपुर में और चंडीगढ़ में, 26 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली में, 27 अक्टूबर को इंटरव्यू है इम्फाल में, 28 अक्टूबर को इंटरव्यू है गुवाहाटी में, देहरादून में और हैदराबाद में, 29 अक्टूबर को इंटरव्यू है कोलकाता में, 30 अक्टूबर को इंटरव्यू है बेंगलुरु में, दिल्ली में एंड शिलोंग में। एज ऑफ नाउ ये सारे वैकेंसीज है जो कि पोस्टेड है। इसके अलावा एक चीज और का डाउट है जो मुझसे ज्यादातर पूछा जाता है बार बार, कि अगर एक ही सिटी में एक महीने में बार बार इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं एंड लेट्स से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, तो क्या हम फिर से जा सकते हैं उसी मंथ में दोबारा? तो इसका आंसर है हाँ, आप जा सकते हो। आप दूसरे अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट के लिए भी जा सकते हो अनटिल यू हैव रीच द फाइनल राउंड। अगर आप फाइनल राउंड किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू में नहीं पहुंचते हो तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हो। अगर आप फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हो एंड फिर आप रिजेक्ट होते हो तो कूलिंग पीरियड अप्लाई होता है फॉर 3 months। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से जाके हर अटेम्प्ट में बोले कि ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ, तीसरी बार आ रही हूँ इंटरव्यू देने। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है या आपने इस महीने पहले भी इंटरव्यू दिया है, तब तक आप प्लीज कुछ मत बोलना। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे इंटरव्यू से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।